हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 से रिलेटेड कुछ बातों का, क्योंकि इन बातों को समझना ज़रूरी है अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, क्यों बातों को समझना ज़रूरी है? क्योंकि देखो, नीट एक तरीके का एक ऐसा एग्ज़ाम है, नीट एक सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, नीट एक रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। बात समझो, तुम्हें रिजेक्ट किसी भी तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, उनको सिलेक्शन जो होना है वो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन नीट एक तरीके का रिजेक्शन का एग्ज़ाम है, नॉट फॉर सिलेक्शन। इस बात को समझो, बहुत मतलब एक बहुत गहराई वाली लाइन है। ठीक है, सबसे पहला मैं बात करूंगा नीट का पेपर के बारे में, जो कि आप सबको पता है। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी ये सब सिद्ध कर चुके हैं कि नीट का पेपर टफ था। आई नो नीट का पेपर टफ था इन कंपैरिजन टू आफ्टर द एग्जाम, बट एग्जाम आफ्टर द एग्जाम 2015 के बाद। ठीक है, 2015-16 के बाद, उसके बाद से ये जो नीट का एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी वे में चला आता गया। मतलब इजी वे में कहने का मतलब वो है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हटती गई और रट्टाफिकेशन वाली चीजें आती गई। ठीक है, उसी तरीके से अपन का क्या है कि आगे जाते 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 क्या हुआ कि अपन उसी तरीके से पढ़ना और पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो ये चीज समझो। अब लास्ट में क्या हुआ, इस साल क्या हुआ कि पेपर का लेवल एकदम से हाई कर दिया। ठीक है, जो एक लेवल था, जो एक परफेक्ट पेपर बनना होता है नीट का, जो कि 2015 तक आया करता था। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए थे उस समय। तो उस समय क्वेश्चन देख के लगता था कि ये क्वेश्चन, हाँ, अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो वो सब सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना। मतलब वो सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, तो ताकि एक लेवल मेंटेन होता है। लेकिन उसके बाद से जो पेपर आसान आने लगा, तो वो सब सारा पेपर का जो लेवल है, वो सब सारा कॉन्सेप्चुअल चीजें छूट गई पीछे ही। ठीक है, बात यही है क्या, फॉर्मूला पे क्वेश्चन, फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता है। ऐसा चीज अब स्टार्ट होने लगा था। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आने लगे थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन अभी भी आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिए। पहले भी कॉम्प्लिकेटेड वे में आ रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो जो लेवल है वो कम होता गया। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही रेफरेंस लिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया। ठीक है, तो ऐसा होता गया धीरे धीरे, समझ रहे हो, ये सिनारियो चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब अपना जो इस साल क्या हुआ कि फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, आपको पता है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पेपर, ये सारा पेपर क्या हुआ, धीरे धीरे आपको ये आपका लेंदी हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं कट ऑफ कम देखने को मिलेगा इस साल। ठीक है, बहुत सारे प्रिडिक्शन मैं अभी बताऊंगा, और क्या प्रिडिक्शन है, कितने मार्क्स है आपके, आप अपने कमेंट सेक्शन पे आप लिखे। ठीक है, एक एक को मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे बच्चे इतना मेहनत करने के बाद भी ये उनका ये हाल हुआ है, तो मुझे पता है। ठीक है ना, ये चीज मैं दर्द एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा सहा है। ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि भाई तुम्हें कुछ तो करना है। ठीक है, अगर तुम एमबीबीएस करने वाले हो, जी जान लगा दो एमबीबीएस करने के लिए। आई होप तुमने लगाया है पिछले साल, बट ये एक तरीके का खेल भी हो सकता है एनटीए का। ठीक है, अपने आप को साबित करने का, वो चीज अलग बात है। लेकिन अपने को क्या है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो कैसे भी इस नीड से छुटकारा पाना है, या तो सिलेक्शन लेके या फिर कहीं स्ट्रीम चेंज करके। ठीक है, मैं नहीं मानता कि आप स्ट्रीम चेंज करोगे, क्योंकि अगर आप इतने शिद्दत से पढ़ाई किए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस में जाना मुनाफिज है। ठीक है, तो अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ। सभी पूछ रहे थे रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आज हो गया 2 तारीख। ठीक है, आज हो गया एक तारीख को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2 तारीख हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जून हो जाएगा, और 2 जून या 3 जून तक आपको क्या होना चाहिए, आंसर की का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। मतलब आपने जो आंसर की का जो रिस्पॉन्स दिया था उसका पूरा कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आ जाना चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आंसर की भी आ जाना चाहिए था। 2 से 3 दिन में अभी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से 7 दिन लगते हैं, 6 से 7 दिन आपको टाइम दिया जाएगा उसको अपना क्लेम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। तो लगभग मैं ये मानता हूं कि 14 जून तक नीट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या हो सकता है, जो कुछ चीज जो है उन एनटीए वालों ने अपने हाथ में रखा है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि अपने पास चार चार क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बायो में है, एक फिजिक्स में है। तो ये क्वेश्चन ना अपने हाथ में रखा है। ठीक है, मतलब 20 मार्क्स का फर्क है अभी।
ठीक है। अब ये 20 मार्क्स का ऑप्शन आगे पीछे है, कोई इंस्टीट्यूट वाले कुछ और बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या देखना है कि ये 20 मार्क्स उसके हाथ में, अब क्या आंसर शीट निकालते हैं, कि आंसर की में क्या आंसर देते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज आगे पीछे हो सकती है, कट ऑफ आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो सकता है। इसके बेसिस पे अपने ने क्या डिसाइड किया है कि जैसे कि मान लो अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, जैसे कि मान लो अब अगर आपका मार्क्स है, एक चीज मैं आपको बात बता रहा हूँ, है ना, अभी कट ऑफ बताऊंगा कि क्या एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ का एनालिसिस मैं बहुत सारा वीडियो में डाला हूँ, आप देख सकते हैं वहां जाके। बट आज मैं जेन्युइन उन लोगों के लिए बात करने आया हूँ जिनका मार्क्स कम है या जिनका मार्क्स ज्यादा है, जिनका मार्क्स मीडियम रेंज में है। उन लोगों के लिए मैं स्पेशली आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनको ये चीज जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, आप यही देख रहे होगे क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ। लोग इतना नहीं देख रहे कि बच्चों का क्या अभी स्थिति है, ठीक है। ये मैं चीज समझ रहा हूँ, है ना। तो चलो देखो, जैसे कि मैं मानता हूं, अगर मान लो आपका जो भी माइनर मेजर टेस्ट आप देते होगे तो आपको 600 मार्क्स आता होगा, ठीक है। अब ये 600 मार्क्स में आप खुश हो जाते होगे कि हाँ चलो ठीक है, एक लेवल उस समय क्या है, एक पूरा माइंडसेट प्रिपेयर हो गया होता है कि अपन को क्या है कि अब माइंडसेट प्रिपेयर, अब 600 नंबर आ रहा है भाई, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा माइंडसेट बना के हम चले आ रहे हैं। लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, ठीक है। अपन ने वो जो चीज अपन ने पढ़ाई की उसकी कॉन्सेप्ट नहीं बनाया कि भाई जो चीज तुम पढ़ रहे हो वो उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट रट्टा मार के आप एग्जाम दे रहे हो, वो चीज मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरीके का एक मान के चलो पैटर्न बन गया था। 4 साल से ये पैटर्न बन गया था, 4-5 साल से तो वो चीज चला आ रहा है, ठीक है। टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई करो तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, ये सब सारी बातें होती है, ठीक है। इसीलिए जो लेवल है वो क्लासरूम में भी लेवल कम हो गया है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो लो लेवल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रखो, अपने आप को अपने अंदर ना एक स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम्हें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, किस तरीके से तुम्हें डेरिवेशन याद रखना है, किस तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी जो तुम अगर नीट 2026 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि एक भी चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। द ओनली थिंग इज टू ओवरकम द हार्डेस्ट लेवल ऑफ द पेपर, ओके। सो कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप जरूर से जरूर अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ कुछ मार्क्स पे। जैसे कि मान लो किसी का मार्क्स है, देखो बहुत सारे लोग ने बताया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो है यूट्यूब पे, ठीक है, अलग अलग कोचिंग के, उन्होंने बताया 490 से लेके आपको 500 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगा। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया, ठीक है, और ये मैं मानता हूँ ये कट ऑफ सही है, ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ ये कट ऑफ सही है, ठीक है। तो अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 510 से लेके 520 जाएगा, 530 जाएगा, 550 जाएगा। उनका भी कहना सही है, एक तरीके से उनका भी कहना सही है, क्योंकि मैं एक रीजन आपको दे चुका हूँ। वो जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स जो है वो किधर है, ये इसी सब आगे पीछे करने के लिए है। तो आप मान के चलो 500 प्लस है तो आप एक सेफ स्कोर में हो। आप अच्छे से तैयारी करो, तैयारी मत करो मतलब, ठीक है, अभी नीट का रिजल्ट का वेट करो। ये जा सकता है, ये भी हो सकता है कि 500 प्लस 550 प्लस भी जाए, ठीक है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, ये भी हो सकता है 550 प्लस जाए। लेकिन खुशियां मनाओ कि अगर आपको 500 से ऊपर है तो खुशियां क्यों मनाओ, पहले तो आपका हो सकता है आपका लक अच्छा और तो सिलेक्शन हो जाए। दूसरा ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अगले साल उस चीज को आप ओवरकम कर दो। समझ रहे हो, ये चीज मैं आपको बताने के लिए के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज है 500 वाले तक, 500 से ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 450 से 500 के बीच में, ये जो बीच वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। इनके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज हो सकता है। पहला चीज, या तो फुली मोटिवेटेड से ये अपना कोचिंग ज्वाइन कर ले और स्टार्ट कर दे नीट का प्रिपरेशन। फुल्ली मोटिवेटेड, किसी बाहर मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर अगर क्षमता है तुम्हें क्रैक करने का तो आप 100% ये बच्चा करेगा। जिसका 550 से ऊपर है, 450 से ऊपर है, वो बच्चा हमेशा ही वो क्रैक कर देगा अगले साल, ठीक है। ये मैं मानता हूं, अगर ये सेम कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर मान लो
अब ये क्या करे बेचारे, अब नहीं भी देना चाहते हैं। भाई 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, इस साल ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर पेरेंट्स की अच्छी रेवेन्यू है, ठीक है, अच्छी सैलरी है, तो पैसे हैं, तो फिर अब जाके आप प्राइवेट में एडमिशन ले ले, ठीक है। साल बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट ही जाना है, मेरे पेरेंट्स के पास इतने नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो चीज़ आप फिर से आप लग जाए, ठीक है, क्योंकि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर ये बच्चे जरूर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत सस्ता भी है, एब्रोड, ठीक है। एब्रोड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो पैसे थोड़े से कम है, ठीक है, तो उस केस में आप एब्रोड भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जिनका मार्क्स 350 450 है, ठीक है, इनको भी मैं कम नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। ये भी बहुत मेहनत की है, ठीक है। अभी के पेपर में 350 मार्क्स लाना बहुत कठिन है। आप 350 मार्क्स ले आ रहे हो, या मान लो मैं मानता हूँ 200 मार्क्स ले आ रहे हो, अगर 50-50 मार्क्स उधर भी ले आ रहे हो, तो 350 मार्क्स आपका हो रहा है, ठीक है। 250 मार्क्स आपका छोड़ो, 300 मार्क्स आप बायो में ला रहे हो अगर अच्छा पढ़े होगे तो, ठीक है, और 50-50 इधर ला रहे हो, तो 400 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर फिजिक्स में लाना अभी तो भाई बहुत, ठीक है, तो आप समझ सकते हो वो चीज, है ना। तो आप समझो कि क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप नीट क्रैक कर पाओगे। मैं मानता हूं कि आपके अंदर भी है, लेकिन जो वो रेंज है 550 450 से 500 वाले का, उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट वो बना हुआ था कि आपको फॉर्मूला बेस्ड जब से बना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए वो बना दिए। लेकिन जो वो लेवल वाले बच्चे हैं, वो उनको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, और ज्यादा स्ट्रांग करने की उन पे जरूरत है, और ये माइंडसेट हटाने की जरूरत है कि भाई रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा कभी, ठीक है, कभी नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बायो में आपको डायरेक्ट आंसर लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप नेक्स्ट ईयर का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर ना एक तरीके का जज्बा होना चाहिए कि भाई कोई दूसरा आके आपको मोटिवेट करे डेली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद के अंदर मोटिवेशन है तो आप आगे ट्राई करो, ठीक है। नहीं मोटिवेशन है, अगर आपके पास पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो आप एडमिशन ले लो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब अगले साल क्या होने वाला है वो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले साल पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि नीट का एक तरीके का चले आ रहा था कि पेपर कभी आउट हो जा रहा था, कभी पेपर एकदम इजी आ जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे लोग 720 ला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर में मीटिंग भी हुई होगी, ठीक है, एम्स वालों में, एम्स में भी बहुत सारी मीटिंग, एनटी में मीटिंग होती रहती है। तो उसी सूत्रों से इसमें पता चल रहा है कि लेवल इज वेरी लो। ये लेवल एक डॉक्टर बनने की क्षमता को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत तरीके से पढ़े हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक तरीके से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। बिफोर गोइंग टू द एमबीबीएस डॉक्टर यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। क्योंकि भाई एमबीबीएस में जाने के बाद ना वो एक मेंटल प्रेशर झेलना बहुत आना चाहिए। तो वो मेंटल प्रेशर झेलना सीखना है नीट के एग्जाम के समय, ठीक है। आपका सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो जाएगा अगर आप मेंटल प्रेशर झेलना सीख लिए, तो उसको ओवरकम करना सीख लिए, तो उस चीज को आप फाइट करना सीख लिए, तो आपको मेंटल प्रेशर से फाइट करना सीख लिए, तो आपको ऑलरेडी नीट में सिलेक्शन है। भाई क्या होता है नीट में, आप घबरा जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप हक्का बक्का हो जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर के साथ भी यही होता है, ठीक है। एक डॉक्टर अगर मान लो पेशेंट को देख रहा है तो टोटली फोकस करके देख रहा है। अगर कुछ भी एक आर्टरी कटी सर्जरी के समय, तो क्या होगा, उसका काम कर, लेकिन उसको उस समय बचाया जा सकता है विदाउट विदाउट की मतलब उसको घबराना नहीं है। वही चीज आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब समझो, छोटी छोटी बातें होती है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रखो कि तुम्हें नीट 2026 में एमबीबीएस में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, ऐसा मोटिवेशन रख के आप आगे प्रिपरेशन करो, ठीक है। मैं प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारा वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे थ्रू आप किस तरीके से इस तरीके के हार्ड क्वेश्चंस को भी, कठिन अगर मान लो पेपर आता है, तो किस तरीके से अपन ओवरकम करें, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ही नहीं करना, ठीक है। किस तरीके से अपने पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सारा चीज मैं
बताऊंगा अपने वीडियो में, ठीक है। अभी आपका जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप जरूर से जरूर अच्छे से ट्राई करें। तो आपको पता है नीट 2025 खेल गया आपके साथ, है ना। तो उस चीज के लिए आप पहले से तैयार रखो, ताकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज लेना पड़े, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज इज नॉट बैड, आई एम थिंकिंग कि देखो, कॉलेज कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। भले आपके पास पैसे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का फीलिंग अलग है ना। चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स वाले क्या है, पैसे लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको हो, या तो एमबीबीएस में हो या फिर नीट में हो, ठीक है। मोटिवेशन रखना पड़ेगा और अपना जो हिम्मत है वो बना के रखना पड़ेगा हर चीजों के लिए, ठीक है। तो परेशान ना हो, निराश ना हो, ठीक है। जो होना होगा वो होना ही है अब तो, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।